भोजपत्र में या सादे कागज़ में आप जो है रक्त चंदन से, अनार की लकड़ी से लिख करके गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः इतना लिख करके और ताबीज़ बना करके यदि आप किसी के गले में पहना देते हैं तो फिर उसके लिए विद्या, बुद्धि, विवेक, किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन में उसको परेशानी होगी तो वो उसकी नष्ट हो जाती है। गायत्री मंत्र से जब हम आहुतियाँ देते हैं और उससे जो भस्म निकलती है, उस भस्म को जो गायत्री का साधक उसको रख लेना चाहिए। और रखने के पश्चात में यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी प्रकार का कोई उसको तंत्र मंत्र इत्यादि किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको जो है अपने बाएं हाथ में रख करके और दाएं हाथ से उसको थोड़ा सा घिसते हुए गायत्री मंत्र का जाप करे और फिर उसके पश्चात में उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, गले में और हृदय में लगा दे और उसका थोड़ा सा उसको चटा दे तो फिर उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है वो उसकी फिर दूर हो जाती है। यदि किसी को भूत प्रेत की बाधा है या व्यक्ति कभी कभी अनर्गल बातें करने लगता है, कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको लग रहा है कि वो पागल तो नहीं हो गया है, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि जो गायत्री का साधक होता है वो किसी पात्र में गंगा जल ले करके और 5 बार या कुछ समय तक यदि गायत्री मंत्र का जाप करके और उस व्यक्ति के ऊपर यदि वो छिड़काव कर देता है तो फिर उसकी ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। कि यदि अच्छे संतान की आप चाह रखते हैं तो गायत्री साधक यदि केसर की स्याही बनाए और अनार की लकड़ी से एक कांसे की थाली आपको लेना है और अनार की लकड़ी से केसर की स्याही से उसमें 108 बार जो है आपको गायत्री मंत्र उसमें लिखना है। और उसके पश्चात में उसे उस गर्भवती महिला को पानी डाल करके, गंगा जल डाल करके यदि आप उस महिला को उस जल को पिला देते हैं तो निश्चित रूप से जो होने वाली संतान होगी वो बहुत ही भाग्यशाली व बहुत ही प्रतिभाशाली होगी। रविवार को यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो रविवार को मध्याह्न में यानी दोपहर के समय 12 बजे के बाद सूर्य के सामने सम्मुख खड़े होकर के यदि आप 5 बार गायत्री मंत्र का 5 माला यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु होगा वो फिर आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, वह मुँह की खाए।